हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कशन करते हैं रिफ्लेक्सेस इन द न्यूबॉर्न। रिफ्लेक्सेस इन द न्यूबॉर्न। इसके अंदर अपने जितने भी रिफ्लेक्स हैं जो न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो सारे रिफ्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई और नोन एज रिफ्लेक्सेस। ये तो हो गया कि रिफ्लेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक एक करके सारे रिफ्लेक्स देख लेते हैं। तो हम सबसे पहला रिफ्लेक्स देखेंगे रूटिंग रिफ्लेक्स, जिसका ये डायग्राम भी शो हो रहा है। तो सबसे पहला रिफ्लेक्स कौन सा है? रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये रूटिंग रिफ्लेक्स का है, जिसमें बच्चे का देखो, बच्चे को जब टच करते हैं तो ये देखो टच कर रहे हैं, तो फेस का जो न्यूबॉर्न का फेस है वो उसी की तरफ घूम रहा है। उसके बाद में न्यूबॉर्न टर्न करता है, जो स्टिमुलाई जिस साइड टच हो रही है वो उसी साइड स्टिमुलाई टच कर देगा। तो व्हेन वी टच ऑन द फेस, व्हेन वी टच ऑन द फेस ऑफ द न्यूबॉर्न, around the mouth, around the mouth, then the newborn, then the newborn turns his face toward the stimuli, toward the stimulated side। तो ये तो हो गया अपना रूटिंग रिफ्लेक्स। और इसका एज ऑफ डिसअपियरेंस देख लेते हैं कि कितने एज में डिसअपियर होता है। एज ऑफ डिसअपियरेंस, एज ऑफ डिसअपियरेंस। तो ये होता है 3 to 4 मंथ। बट में कभी कभी कितना रह जाता है, परसेस अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर एज तक कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स। तो हमने अभी पढ़ लिया रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सकिंग रिफ्लेक्स, जिसमें देखो ये बच्चा है, इसमें सकिंग रिफ्लेक्स कैसे करता है सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, इसमें पढ़ते हैं कौन सा रिफ्लेक्स है, ये दूसरा सकिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट enters in the mouth of newborn,
देन न्यूबॉर्न क्या करता है, स्टार्ट सकिंग। जब न्यूबॉर्न के मुंह में कोई भी अपने ऑब्जेक्ट अंदर डालते हैं तो वो देखो ये सक, इसको जैसे ही मुंह के अंदर डालोगे अंगुली को, फिंगर को, तो सकिंग करना स्टार्ट कर देगा। और इसका एओडी क्या है, एज ऑफ डिसअपीयरेंस 1 ईयर, 1 ईयर। और इसको एवरेज अगर एक लिमिट में देखें तो 3 to 4 मंथ में ये डिसअपीयर हो जाता है, पर ये 1 ईयर तक काउंट होता है। तो आई थिंक ये तो बहुत ईजी है रिफ्लेक्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम थर्ड, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। तो हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्स है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, देखो बच्चे के अंदर जैसे ही कोई पीने का जैसे किसी भी चीज़ में अपने निप्पल का वाले किसी भी बर्तन में जब कुछ दूध या पानी डाल के अपने उसको उसके माउथ में जैसे एंटर करते हैं तो स्वेलो करता है, निगलता है। तो इसमें देखो अपने देखते हैं वहन फूड पार्टिकल्स fill in the oral cavity, fill in the oral cavity, then the newborn swallow, मतलब निगलना, swallow the food by systematic movement of tongue, pharynx and एपिग्लोटाइटिस। ठीक है गाइस, और इसका एओडी है, ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता, नेवर डिसअपियरेंस। इसमें लिख रखा है जो स्वेलिंग रिफ्लेक्सेस है, एन इन्फेंट कैंट स्वेलो थ्रू दिस रिफ्लेक्सेस इज नॉट येट वेल कोऑर्डिनेटेड विद ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग के साथ में कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमने स्वेलिंग रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ ली। अब नेक्स्ट है हमारा स्नेजिंग रिफ्लेक्स। कौन सा है हमारा, देखो जो स्नेजिंग रिफ्लेक्स है और कफिंग रिफ्लेक्स है ये दोनों एक ही है, पर जो स्नेजिंग रिफ्लेक्सेस है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। देखो अपना 4th नंबर पे है स्नेजिंग रिफ्लेक्सेस। देखो स्नेजिंग रिफ्लेक्सेस और कफिंग रिफ्लेक्सेस, इनको एक साथ ही देखेंगे। कफिंग रिफ्लेक्सेस, इसमें देखो जो स्नेजिंग है, जो अपना एक चीज़ तो सबसे पहले जो स्नेजिंग सेंटर, कफिंग सेंटर या स्वेलिंग सेंटर या वोमिटिंग सेंटर, ये कौन सा अपना मेडुलो ओब्लोंगेटा। कौन सा है, मेडुलो ओब्लोंगेटा। ठीक है गाइज, तो ये तो अपना हो गया स्नेजिंग सेंटर, कफिंग सेंटर या स्वेलिंग सेंटर या वोमिटिंग सेंटर। अब देखो स्नेजिंग में क्या होता है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल, इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर इन द
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द न्यूबॉर्न। इसके बाद में जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो बच्चा जो न्यूबॉर्न है वो रेस्पॉन्ड करेगा स्नेजिंग के लिए। तो ये होता है अपना स्नेजिंग रिफ्लेक्सेस। इसका एओडी है एज ऑफ डिसअपियरेंस, ये नेवर डिसअपियर, नेवर डिसअपियर्स। और सेम जो अपना स्नेजिंग रिफ्लेक्सेस है और उसका नेक्स्ट है कफिंग रिफ्लेक्सेस। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है वही सेम चीज व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्नेजिंग था उसके अंदर तो अपने को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ था, और जो कफिंग रिफ्लेक्सेस है इसमें अपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो फॉरेन पार्टिकल है वो एंटर हुआ है, तब जाके अपने को रेस्पॉन्ड करता है किसके लिए, कफिंग के लिए। तो न्यूबॉर्न किसके लिए रेस्पॉन्ड करता है, कफिंग के लिए। और ये इसका भी एओडी क्या है अपना, नेवर डिसअपियर, नेवर डिसअपियर। तो ये तो हो गया अपना स्नेजिंग रिफ्लेक्सेस, कफिंग रिफ्लेक्सेस। तो इसमें ध्यान रखना लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। और नेक्स्ट है अपना गैग रिफ्लेक्स। तो देखो गैग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि सबसे पहले तो गैग रिफ्लेक्स कौन सी क्रेनियल नर्व के कारण होते हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट अपना 6 नंबर का गैग रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या होता है कि देखो सबसे पहले तो गैग रिफ्लेक्स होता है ना, गैग रिफ्लेक्स किसका रिफ्लेक्स होता है, इज रिफ्लेक्स ऑफ 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। इसमें क्या होता है कि जब व्हेन एनी पार्टिकल्स स्टिमुलेट द posterior pharynx या pharyngeal part, pharyngeal part। उसके बाद क्या करता है न्यूबॉर्न, देन न्यूबॉर्न रेस्पॉन्ड बाय वोमिटिंग। ठीक है गाइस, तो ये समझ में आ गया होगा कि स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर फेरिंग्स, जो पोस्टीरियर फेरिंग्स है उसको स्टिमुलेट करते हैं सक्शन के लिए भी, और पासिंग ऑफ ट्यूब कोच इन्फेंट टू गैग, कोई भी वोमिट करवाना हो तो अपने इसमें गैग रिफ्लेक्स करते हैं। इसका एओडी क्या है, एओडी क्या है इसका, नेवर डिसअपियर, ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। तो ये तो देख लिया अपनों ने गैग रिफ्लेक्स। अभी कौन कौन सा देख लिया अपनों ने, गैग रिफ्लेक्स देख लिया है, ठीक है। और अपनों ने कफिंग रिफ्लेक्स देख लिया है, स्नेजिंग रिफ्लेक्स देख लिया, स्वेलिंग देख लिया है, सकिंग देख लिया है, और रूटिंग रिफ्लेक्स देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोरो रिफ्लेक्स। तो अब हम देखते हैं मोरो रिफ्लेक्स। 7 नंबर का कौन सा अपना मोरो रिफ्लेक्स।
तो इसमें क्या है, मोरो रिफ्लेक्स में देखते हैं कि होल्ड द न्यूबॉर्न, कौन सी पोजीशन में, इन सेमी सिटिंग पोजीशन। उसके बाद क्या होता है, देन इमीडिएटली लोअर द हेड एंड, कितने डिग्री चले जाता है, 30 डिग्री। और क्या करता है, द रेस्पॉन्स इज शार्प एक्सटेंशन विद एबडक्शन followed by sharp flexion and abduction। देखो इसमें मोर रिफ्लेक्स रिन के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये कब डिसअपियर रहे होते हैं, और बाकी इमेज बेस अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा इमेज दिया होगा और पूछते हैं कि इसमें कौन सा रिफ्लेक्स है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि एज ऑफ डिसअपियरेंस क्या है। तो इसमें मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, 3 to 6 मंथ ऑफ एज। देखो इसको कितनी डिग्री एंगल पे कर रहे हैं, कैसा बच्चा रेस्पॉन्स कर रहा है, ये सारी चीज़ें, कौन सा पोजीशन है और हेड अपना कितना लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में अपना नेक्स्ट रिफ्लेक्स है स्टार्टल रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है अपना स्टार्टल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जब व्हेन एनी लाउड नॉइस occur in the environment of newborn, then the newborn start crying and has flexion and abduction of एक्सट्रीमिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर बच्चे के आसपास कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी तेज़ आवाज़ के अंदर या तो कोई चिल्लाता है या बोलता है या फिर कोई स्पीकर का कोई भी साउंड का नॉइस अगर आता है, तो बच्चे का जो फेस देखो उसकी तरफ ये जो मुंह है उसकी तरफ टर्न कर लेगा, और जो एक्सट्रीमिटीज है उनको ये ज़ोरदार ज़ोरदार हाथ पांव मारेगा। तो ये है अपना स्टार्टर रिफ्लेक्स। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। अब आ गया अपना नेक्स्ट, एक योद्धा, जिसको अपने क्या जानते हैं, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, जिसको क्या नाम से भी जाना जाता है, फेंसिंग रिफ्लेक्स। फेंसिंग का मतलब होता है योद्धा वाली पोजीशन। तो इसमें क्या करता है कि जब द न्यूबॉर्न
is in sleeping is in sleeping condition, then turn his face toward one side, the response is एक्सटेंशन। देखो जैसे ही इसका मुंह एक तरफ है, एक्शन एक तरफ है, तो ये योद्धा वाली पोजीशन में हो गया, एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ सेम साइड एंड फ्लेक्शन of extremities of opposite side. In this response, the newborn appear like a फेंसर यानी योद्धा। सो दिस रिफ्लेक्स इज नोन एज फेंसिंग रिफ्लेक्सेस। ठीक है गाइस, तो इसका अपने एओडी और चेक कर लेते हैं। एओडी एज ऑफ डिसअपियरेंस कब डिसअपियर होता है? ये 3 to 4 मंथ। कितनी एज पे होता है? 3 to 4 मंथ। थ्री टू फोर मंथ की एज पे डिसअपियर हो जाता है और योद्धा वाली पोजीशन में रहता है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट रिफ्लेक्स, जो कि अपना कौन सा रिफ्लेक्स है? डोलाई रिफ्लेक्स। ये है अपना डोलाई रिफ्लेक्स। ये देखो इसमें क्या होता है डोलाई रिफ्लेक्स में, डोल्स आई रिफ्लेक्स। इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जब when we turn the face at newborn toward left or right side, the eye does not move with the movement of face। तो इसमें लिख रखा है कि जब इन्फेंट के हेड को अपने धीरे धीरे जैसे टर्न करते हैं राइट और लेफ्ट में, तो उसकी जो आइज़ है वो सेम एक जगह रहती है जैसे डॉल की होती है वैसे। तो ये ना तो राइट में जाती है ना लेफ्ट में जाती है। तो ये देखो ये सेम ऐसे आइज़ रहती है
तो इसको किस नाम से जाना जाता है? डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस। और ये इसका एओडी क्या है? 3 to 4 वीक्स। सॉरी, ये 3 to 4 वीक्स नहीं है, ये 3 to 4 वीक्स नहीं है, 3 to 4 मंथ है। ये ज़रूर ध्यान रखना, कहीं अपनी गलती कर दे। 3 to 4 मंथ। तो ये तो हो गया हमारा डोल आई रिफ्लेक्सेस। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा डांसिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग रिफ्लेक्स या इसी को बोलते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न को एक वर्टिकल पोजीशन के अंदर ऐसे होल्ड करके रखते हैं और उसके जो पाँव है उनको जैसे ही अपने टच करते हैं एक सरफेस के ऊपर, तो बच्चा एक रैपिड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाला जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है तो वो रेस्पॉन्ड करता है रैपिड तरीके से। तो ये क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न होते हैं वो एक वॉकिंग स्टेज या डांसिंग स्टेज में अपीयर होता है। तो इसमें देखो, जैसे ही बच्चे को ऐसे पकड़ रखा है वर्टिकल पोजीशन में, तो जैसे इसका सरफेस जैसे ही टच हुआ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, तो ये चलने की कोशिश करेगा, डांस करने की कोशिश करेगा बच्चा। तो इसी को बोलते हैं डांसिंग रिफ्लेक्स या स्टेपिंग रिफ्लेक्स। तो इसमें देख लेते हैं। होल्ड द न्यूबॉर्न इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, then allow one or both foot, one or both foot to touch on the surface, then response is newborn has rapid flexion and extension of lower extremities, so it appears like न्यूबॉर्न इज, कैसा लगता है? डांसिंग एंड वॉकिंग। और इसका जो एओडी है वो है 3 to 4 वीक। ध्यान रखना, जो अपनों ने इससे नेक्स्ट पढ़ा था डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस, वो उसका एओडी था 3 to 4 मंथ्स, और डांसिंग रिफ्लेक्स का एओडी है 3 to 4 वीक्स। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसको एक बार रिपीट करके और देख लेना, ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है कि जब बच्चा है ना, कौन सा देख रहे हैं अपने? पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि व्हेन वी प्लस एनी ऑब्जेक्ट ऑन द पाम्स ऑफ न्यूबॉर्न। ध्यान रखना, जब अपने कोई फिंगर है तो बच्चे के अपने पाम सरफेस जो हाथ के अंदर अपने देंगे तो वो क्या रेस्पॉन्स करेगा? तो देन रेस्पॉन्स इज न्यूबॉर्न
स्क्रैच द ऑब्जेक्ट, उसको टाइटली पकड़ लेगा। और इसका एओडी क्या है, 4 मंथ। ये कब डिसअपीयर हो जाता है, 4 मंथ पे। तो देखो ये जो बच्चे की पाम सरफेस है, इसके अंदर जैसे अपने फिंगर डालेंगे तो वो उसको बहुत टाइटली पकड़ लेगा। तो यही है पार्मा ग्रास्प रिफ्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपने प्लांटर और बेबिंस्की रिफ्लेक्स। कौन सा अपना नेक्स्ट है, एक तो प्लांटर रिफ्लेक्स, और ये तो क्या है, जैसे डिस्प्ले एक एडल्ट का है, और बेबिंस्की रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि देखो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लेते हैं प्लांटर। प्लांटर रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है, when we stimulate on the sole of foot। देखो इसमें देखो ये कर रहा, किसी भी अपने कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे अपने बच्चे की जो सोल के अंदर स्टिमुलेट करते हैं टच करके, तो सोल ऑफ द फुट एट द बेस ऑफ टॉय। तो क्या रेस्पॉन्स करता है, द रेस्पॉन्स इज टॉय कर्ल डाउनवर्ड। देखो अपनों ने जैसे ही उसके बच्चे के टॉय के अंदर जैसे ही अपनों ने उसको टच किया, तो देखो वो उसकी एक कर्व के रूप में नीचे की साइड फिंगर जो है वो नीचे की साइड डाउनवर्ड डाउनवर्ड रेस्पॉन्स कर रही है। ये कब डिसअपियर होता है, 8 मंथ पे। कब डिसअपियर होता है, 8 मंथ पे। और नेक्स्ट अपना कौन सा है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। देखो बेबिंस्की रिफ्लेक्स में भी सेम वही है कि जब कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट अपने उसके टॉय में करेंगे तो इसमें क्या होती है, जो अपने लास्ट की जो हील जो फिंगर है वो एक तरह से एक्सटेंशन होगा उनका, और जो भी हाइपर एक्सटेंशन होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। देखो इस सेम पाँव में ये एक्सटेंशन हो रहा है सभी फिंगर्स का, जब अपने कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट इसके टॉय के अंदर टच करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, टेक ए ब्लंट ऑब्जेक्ट and then provide stimulation on the sole of foot। फिर क्या है नेक्स्ट, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द हील ऑफ द फुट। उसके बाद में एंड देन मूव मूव कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड along with lateral aspect of the sole to reach the ball of the foot।
फिर उसके बाद में जो रेस्पॉन्स है तो उसका रेस्पॉन्स देख लेते हैं। तो रेस्पॉन्स इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ टॉइस एंड डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ बिग टॉयज। अब इसके अंदर देखो, ये इसका एओडी भी देख लेते हैं अपने एक बार कि ये कब डिसअपियर होता है। तो ये भी चीज़ अपने देख लेते हैं साथ के साथ में कि एज ऑफ डिसअपियरेंस क्या है। इसका एओडी है एज ऑफ 1 ईयर। क्या है? इसका एओडी है 1 ईयर। पर कभी कभी ये क्या होता है, बट मे परसिस्ट अप टू 2 ईयर। कितने दिन तक रहता है? 2 साल तक। लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि ये जो बेबिंस्की रिफ्लेक्स है, यदि ये 2 साल से ऊपर भी है बच्चे के अंदर, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है। और यदि एडल्ट के अंदर इन द एडल्ट द नॉर्मल रेस्पॉन्स इज प्लांटर फ्लेक्शन, ये एडल्ट के अंदर। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रेस रिफ्लेक्सेस। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेस रिफ्लेक्स के बारे में, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो प्रोन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ रहता है। तो इसके अंदर होता है कि भाई प्लेस द न्यूबॉर्न इन प्रोन पोजीशन ऑन द फर्म सरफेस, देन प्रोवाइड स्टिमुलेशन ऑफ द स्पाइन। देखो ये अपने स्पाइन के अंदर स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे? स्पाइन स्टार्ट फ्रॉम द सैक्रल वर्टिब्रा एंड मूव कहाँ तक करते हैं? टुवर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। और जो बच्चे का रेस्पॉन्स है वो क्या होता है? क्राई करने लग जाता है बच्चा, और अपनी जो एक्सट्रीमिटीज़ है उनको वो फ्लेक्शन करने लग जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो स्पाइन है वो ओनली लॉर्डोसिस पोजीशन में होता है, और एब्डोमेन उसका सरफेस से टच होता है, हेड उसका और लेग उसके एलिवेटेड रहते हैं। देखो हैंड इसके सरफेस से टच है और इसके लेग एलिवेटेड है। तो ये है पोजीशन, कौन सी पोजीशन रिफ्लेक्स है ये? प्रेस रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि ये कब डिसअपियर होता है? 4 to 6 मंथ पे, 4 to 6 मंथ पे एओडी। और अपना अब लास्ट का जो रिफ्लेक्स बचा है वो है पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब बच्चे को अपने, जैसे कोई पिता है अपने बच्चे को ऊपर उछालता है, तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न है वो अपनी जो एक्सट्रीमिटीज है वो एक्सटेंड कर लेता है। ठीक है। और एक पैराशूट के रूप में दिखता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? पैराशूट रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है? व्हेन वी थ्रू द न्यूबॉर्न इन द एयर ड्यूरिंग रिटर्निंग द न्यूबॉर्न एक्सटेंड द एक्सट्रीमिटीज, ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। देखो इससे आप इमेज में भी समझ सकते हो कि ये एक पैराशूट पोजीशन में है बच्चा, इसको जैसे उछाल रहे हैं तो एक पैराशूट पोजीशन के अंदर है, तो ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये हो गए सभी रिफ्लेक्सेस अपने। तो अपनों ने कौन कौन सा रिफ्लेक्स पढ़ लिया आपने, देखो पैरासूट रिफ्लेक्स पढ़ लिया, प्रेज रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स पढ़ लिया, बेबिंस्की रिफ्लेक्स पढ़ लिया, और प्लांटर रिफ्लेक्स पढ़ लिया, पाल्मर पढ़ लिया, और डांसिंग पढ़ लिया, डोल आई रिफ्लेक्स पढ़ लिया, और टॉनिक नेक रिफ्लेक्स पढ़ लिया, स्टार्टल पढ़ लिया, और मोरो और गैग रिफ्लेक्स भी पढ़ लिया अपनों ने, कपिंग रिफ्लेक्स स्नेजिंग भी पढ़ लिया, और स्वेलिंग रिफ्लेक्स पढ़ लिया, सकिंग रिफ्लेक्स पढ़ लिया, रूटिंग रिफ्लेक्स पढ़ लिया। अब इसमें देखो अपने को सबसे मेन चीज़ है कि ये सारे रिफ्लेक्स अपने इंपॉर्टेंट है, इमेज बेस ही पूछ सकते हैं, और इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई कौन सा रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हाई रिस्क न्यूबॉर्न के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाला है हाई रिस्क न्यूबॉर्न के ऊपर। और तो हमारे वीडियो की न्यू अपडेट के लिए यदि कोई नया है तो हमारे चैनल नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड को सर्च करें और इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमारे जो ये हेल्पलाइन नंबर है इसके ऊपर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए इस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।